हे गाइस एंड वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज की वीडियो बहुत छोटी और बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं इसमें कवर करने वाला हूँ कैसे हम अपना आई एरिया सुधारें। जैसे मैंने अपना आई एरिया यहाँ से यहाँ सुधार लिया। इसमें हम 3 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला लाइफ हैबिट, दूसरा एक्सरसाइजेस और तीसरा फ्रॉड। जो अब तुम आधे सीधा स्किप करके सीधा फ्रॉड ही देखने जाओगे। वीडियो शुरू होने से मैं तुम्हें पहले बता दूं, अगर तुम यहाँ पर हो कि मेरी हंटर आइज आ जाएंगी, तो फिर भाई मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम्हारी जेनेटिक्स में हंटर आइज नहीं है तो हंटर आइज नहीं आने वाली। लेकिन हाँ, तुम्हारा अपर आईलिड एक्सपोजर वो ख़त्म हो जाएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा भी ख़त्म हुआ है। मैं अपने ही एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर हो, तुम्हें आई एरिया इंप्रूव करना है तो डेफिनेटली वीडियो तुम्हारे लिए। अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में हंटर आइज नहीं है और तुम चाह रहे हो कि मुझे हंटर आइज ही चाहिए, तुम वीडियो स्किप करके जा सकते हो, ठीक है। ये तुम्हारे सिर्फ आईलेट एक्सपोजर ठीक करेगा और तुम्हें अच्छा आई एरिया देगा। ये तुम्हें हंटर आइज नहीं दे सकता अगर तुम्हारे जेनेटिक्स में नहीं। फर्स्ट, लाइफ हैबिट। कुछ लोगों की लाइफ हैबिट ये होती है कि वो जब भी कुछ देख रहे होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, किसी से बात कर रहे होते हैं, उनकी आदत होती है अपनी आईब्रोज हमेशा ऊपर रखना है ऐसे। जो मेरी भी आदत थी, मैं जब भी फ़ोन देखता था मैं अपनी आंखें ऐसे रखता था। और इससे क्या होती है, हमारी मसल वैसे ही डेवलप हो जाती है। हमारी मसल आईब्रोज को ऊपर खींचे रखती है और इसके वजह से दो साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं। वो है तुम्हारा जो अपर आईलिड एक्सपोजर है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, और दूसरा उसके कारण तुम्हारे माथे पर सलवटें और आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ऐसे माथे पर सलवटें और आनी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट है कि तुम इसे अवॉइड करो। अपने जो आईब्रोज है उसे बार बार ऐसे ऊपर रखना। और अगर तुम्हारी आदत है तो फिर इंटेंशनली ट्राई करो कि तुम अपनी आईब्रोज अब जानबूझकर नीचे करो, थोड़ी नॉर्मल नीचे पुश करते रहो, ठीक है। जहाँ भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी आईब्रो ऊपर जा रही है, तुम्हें सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा कि तुम्हें जो अपनी आईब्रोज है, तुम्हें अपनी आईब्रोज नीचे ही रखनी है ऐसे, चाहे तुम्हें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़े। कुछ टाइम तुम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओगे, तुम्हारी ऑटोमेटिकली आईब्रोज नीचे ही रहने लगेगी। और दूसरा, जो हम में से बहुत लोग मिस्टेक कर रहे होंगे, मैं भी करता था ये भी, वो है आंखें मसलना। किसी की भी आंख में कुछ चले जाता है तो वो क्या करते, सीधा ऐसे मतलब आंखें रब करना शुरू कर देते हैं, जो बहुत गलत है। इससे सैगिनेस फॉर्म होगी, इससे डार्क सर्कल भी आ सकते हैं और इससे अंडर आई पफिनेस भी हो सकती है। तो अगर तुम्हारे आँख में कुछ घुस जाए, कुछ हो, बहुत ही ज़्यादा मजबूरी नहीं, आसपास पानी नहीं है, वैसे तो मैं बोलूँगा अगर पानी है तो आई वॉश कर लो। अगर तुम घर पे ही हो, तुम्हारी आंखों में कुछ घुस जाता है, तो फिर ट्राई करो आई ड्रॉप डालने का, सबसे बेस्ट इलाज मैं बताऊँ तो। थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है रात तक देरी तक उठे रहना और सफिशिएंट नींद ना लेना। इसके कारण डार्क सर्कल फॉर्म होते हैं। डार्क सर्कल तो फॉर्म होती हैं, उसके साथ साथ तुम्हारी आंखें लेजी आइज भी हो जाती हैं, ऐसी थोड़ी ऐसी, जैसे मैं अभी करके दिखाऊँ ऐसी, या फिर मैं तुम्हें ऐसे फोटो दिखा रहा हूँ ऐसी। कुछ की आंख ऐसे गड्ढे में चली जाती हैं, ठीक है। ये भी रीज़न होता है लेस स्लीप का, इसलिए स्लीप सफिशिएंट लो, 8 आवर्स मिनिमम स्लीप इज़ रिक्वायर्ड। फोर्थ, जो तुम कर सकते हो, मैंने भी करा है, वो है आई क्रीम लगाना। आई क्रीम एक बारी सुबह उठकर और एक बारी रात में सोने जाने से पहले। ये तुम्हारी जो पफिनेस है वो भी ठीक करता है, तुम्हारा जो डार्क सर्कल है वो भी ठीक करता है। और ध्यान रहे, उनमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स में से कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। हाइलुरोनिक एसिड, रेटिनॉल, विटामिन सी। ये 3 उस क्रीम में है, या फिर इनमें से कोई सा भी एक या फिर 2 इंग्रेडिएंट्स उस क्रीम में है, सबसे बेस्ट क्रीम रहेगी, वो तुम अप्लाई कर सकते हो अपने अंडर आई में। फिफ्थ, अपनी आईब्रो का ख्याल रखना। जो भी तुम, कुछ लोग होते हैं जिनकी यूनिब्रो होती है, कुछ लोग होते हैं जिनकी आईब्रो थोड़ी अनइवन सी होती है, उस अनइवन हेयर को तुम प्लक आउट कर दो, ठीक है। वो तुम पर अच्छी नहीं लगती। जो जैसे तुम्हारे फेस है उस हिसाब से ही अपनी आईब्रो को सेट करो। अपनी आँखों को देखकर और अपना फेस कट को देखकर अपनी आईब्रो सेट करना शुरू करो, ठीक है। वरना तुम्हारा आई अगर अच्छा होएगा, तुम्हारे आईब्रोज अच्छी नहीं होगी, तो फिर तुम्हारा आई एरिया वो बेकार कर देगा। बाकी अगर तुम्हारे आईब्रो में कोई पैच एरिया जहाँ पर आईब्रो नहीं होगी, तुम आईब्रो पेंसिल यूज़ कर सकते हो। या फिर अगर किसी पे ज़्यादा पैसा है तो फिर वो आईब्रो टैटूज़ होते हैं वो अलग बनवा सकते हैं उन पैची जगह पर, जिससे तुम्हारी आईब्रो थोड़ी भरी भरी दिखे, वहाँ पर पैच ना दिखाई दे कि वहाँ पर आईब्रो उगी नहीं रही है। अब आ जाते हम एक्सरसाइजेस पर। मैं तुम्हें सिर्फ दो सबसे मेन एक्सरसाइज बताऊंगा, तुम्हें और कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये दो एक्सरसाइज अगर तुम दिन में 2 बारी, एक बारी सुबह कर ली, एक बारी रात में कर ली, कम से कम 15 to 20 टाइम्स स्लोली, 15 to 20 टाइम्स रेप, और कम से कम 3 सेट, अगर तुम इसके दिन में 2 बारी कर लोगे, सफिशिएंट है। इसके अलावा तुम्हें कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। और वो दो एक्सरसाइजेज हैं, एक चाइनीज़ आई मेकिंग एक्सरसाइज
और एक है आई स्क्वीजिंग एक्सरसाइज। चाइनीज आई मेकिंग एक्सरसाइज में तुम्हें अपनी जो आईज है उनके एंड को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और अपनी सिर्फ आई मसल का यूज करके आंखें पे प्रेशर डाल के आंखें क्लोज करनी है और ओपन करनी है स्लोली, कम से कम 15 to 20 टाइम्स, 3 सेट, 2 टाइम्स अ डे। और आई स्क्वीजिंग में तुम्हें कुछ नहीं करना है, आंखों को नॉर्मल छोड़ो और सिर्फ आंखों की मसल को यूज करके आंखों को स्क्वीज करो, बंद करने की कोशिश करो जैसे मैं इस पे कर रहा हूँ, और छोड़ो, बंद करो और छोड़ो। सिर्फ आई मसल का यूज होना चाहिए और किसी मसल का यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फ्रॉड पर। ये फ्रॉड सबसे बढ़िया फ्रॉड है जो मैंने भी पहले स्टार्टिंग में बहुत यूज़ करा है। अब मुझे इतनी कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरी आई पहले से बेटर हो गई है। लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम भी यूज़ कर सकते हो अगर तुम कंटेंट क्रिएटर है, सभी लुक्स मैक्स करके, या फिर अगर तुम्हें फोटोज़ में अच्छा आना है तो फिर मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट फ्रॉड तुम क्या कर सकते हो। वो है, जैसे कि मैं अभी ऐसा देख रहा हूँ, तुम्हें मेरा आईलाइट एक्सपोजर अभी ज़्यादा दिखेगा। अगर मैं यही तुम अपनी गर्दन नीचे कर लूँ तो अब देखो, इसमें और इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। तो ट्राई करो, अगर तुम्हारी कोई भी फोटो ली जा रही है, तुम कोई भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो तुम ट्राई कर सकते हो फ़ोन पे ऐसा डायरेक्ट देखने की जगह फ़ोन को थोड़ा ऊपर रखे, अपना मुंह थोड़ा नीचे कर लो। उससे तुम्हारा आई एरिया और बेटर दिखेगा। होपफुली दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। होपफुली इस वीडियो से तुम्हारा जो आई एरिया है वो पहले से बेटर होएगा अगर तुम इन सारे स्टेप्स को लगभग 2 महीने भी फॉलो करते हो डेली, लॉक इन होकर। तो मैं लिख कर दे रहा हूँ तुम्हारा आई एरिया अभी, और जब तुम अभी से स्टार्ट करोगे तब 2 महीने बाद ज़मीन और आसमान का अंतर दिखाई देगा। मैं लिख कर दे रहा हूँ। बाकी स्टे ट्यून फॉर मोर टिप्स। गेट असेंडेड।